अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 5 पर चर्चा हो रही थी जो पूरी हो गई है। और आज हम लोग अध्याय 6 पर विचार करेंगे। सदगुरुदेव लिखे हैं, इसका शीर्षक है ईश्वर और रोग, है ना। इस पर ही चर्चा करेंगे। फिर भी एक थोड़ी सी बात, कल की बात बता देते हैं। हीला क्या था, मैंने प्रवचन में दिया। एक मुनि जी बतलाए, हीला का मतलब होता है अटूट विश्वास, है ना। तो वो भी आप सबको बता दे रहे हैं कि हीला का मतलब होता है अटूट विश्वास। और यही सदगुरुदेव बतलाए हैं और वो तो हम लोग पढ़ लिए थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब ईश्वर और रोग, है ना। तो 100 में 99 के विचार से संसार को ईश्वर ने उत्पन्न किया है और ईश्वर परम पवित्र, निरामय, निरोग, निर्विकार, निर्लेप और निरंजन है। क्या जो निर्विकार है उसी से विकार की सृष्टि हो सकती है? क्या जो निरामय और निरोग है वही रोगों को उत्पन्न करेगा? क्या जो निष्पाप है वही पापों को बना सकता है? क्या जो आनंद स्वरूप, आनंद कंद और सच्चिदानंद है वही दुख, क्लेश और विपत्ति की सृष्टि कर सकता है? कभी नहीं। परमानंद सच्चिदानंद परमात्मा जो निरामय, निर्विकार और निष्कलंक है, वह कभी पाप, दोष, रोग और दुख नहीं बना सकता। रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, रोगों की सृष्टि ही नहीं हुई, रोगों को ईश्वर ने बनाया ही नहीं। रोगों को यदि ईश्वर ने नहीं बनाया तो बिना उसकी आज्ञा के कौन सी ऐसी दूसरी शक्ति या पुरुष है जिसने रोगों को बनाकर ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में रखा? हाँ, उस जगह पर जहाँ ईश्वर ना रहा हो, कोई उसका शत्रु संभव है रोगों को बनाकर रख गया हो। पर क्या संसार में कोई ऐसी जगह है जहाँ वह सच्चिदानंद, निर्विकार ईश्वर नहीं है? क्या किसी प्रभावशाली, बलवान, प्रतापी, प्रजाप्रिय और दयावान सम्राट के सामने उसकी प्रजा को एक डाकू लूट सकता है? यदि एक सम्राट के सामने चोर, डाकू उसकी प्रजा को दुख नहीं दे सकते, तो दीन बंधु, कृपा सिंधु, दया सागर और सर्वशक्तिमान भगवान के होते हुए और देखते हुए उनकी सृष्टि के भीतर उन्हीं के पुत्रों के पास दूसरा कौन ऐसा हो सकता है जो रोगों को बनाकर यहाँ इस संसार में छोड़ जाता है? एक कर्तव्य प्राण मामूली पुलिस के सामने उसकी शक्ति भर दुखदाई घटना घटने नहीं पाती, तो परम दयालु, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने दुखदायिनी घटनाएं कैसे घट सकती हैं? अतः रोग वास्तव में नहीं है, नहीं बने, इनकी सृष्टि ही नहीं हुई। ईश्वर ने रोगों और दुखों को बनाया ही नहीं। रोगों की कल्पना करने वाले और कल्पना से ही रोगों को बनाकर लोगों के हृदय में रखने वाले वैद्य, हकीम और डॉक्टर हैं, अथवा हम स्वयं अपने अशुभ, व्यर्थ और असत्य विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं से रोगों को बना लेते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है वाकई में। इस विश्व में, इस सकल सृष्टि में सदगुरुदेव कह रहे हैं 100 में 99 के विचार, है ना। वो 100 में 99 ऐसे लोग विचार रखते हैं जो यह कहते हैं कि संसार को ईश्वर ने उत्पन्न किया है। तो सब कोई नहीं, लेकिन संसार में 99 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो यह ऐसा बताते हैं कि ईश्वर को बताते हैं कि संसार के सृष्टिकर्ता, यानी संसार को ईश्वर ने उत्पन्न किया है। अब सदगुरुदेव प्रश्न पूछ रहे हैं, ईश्वर तो परम पवित्र है, निरामय है, निरोग है, निर्विकार है, निर्लेप है, निरंजन है,
तो क्या जो निर्विकार है उसी से विकार की सृष्टि हो सकती है? जो बिल्कुल निर्विकार है, कोई विकार उसके अंदर है ही नहीं, फिर विकार की सृष्टि कैसे होगी? ये तो प्रश्न है ना। अवश्य नहीं होगी। जो निर्विकार है, जिसमें विकार ही नहीं है, वहां से विकार कैसे उत्पन्न होगा? क्या जो निरामय और निरोग है वही रोगों को उत्पन्न करेगा? निरामय का मतलब होता है जिसमें रोग नहीं है, आमय मतलब रोग, निरामय मतलब निरोग ना। जो निरामय है, निरोग है, वही रोगों को उत्पन्न करेगा। कैसे हो सकता है? सदगुरुदेव प्रश्न पूछ रहे हैं सदगुरुदेव। क्या जो निष्पाप है वही पापों को बना सकता है? विचित्र बात है, जिसमें कोई पाप नहीं, कलंक नहीं, जो निष्पाप है वह पापों को बना सकता है क्या? क्या जो आनंद स्वरूप, आनंद कंद और सच्चिदानंद है वही दुख, क्लेश और विपत्ति की सृष्टि कर सकता है? गुरुदेव पूछ रहे हैं। स्वयं भी उत्तर दे रहे हैं, कभी नहीं, है ना। कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या जो आनंद स्वरूप, आनंद कंद और सच्चिदानंद है वही दुख, क्लेश और विपत्ति की सृष्टि कर सकता है? कभी नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं। परमानंद, सच्चिदानंद परमात्मा जो निरामय, निर्विकार और निष्कलंक है, वह कभी पाप, दोष, रोग और दुख नहीं बना सकता। प्रमाणित है ना। रोग उत्पन्न ही नहीं हुए। इतनी सारी बातें करके सद्गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं, रोग उत्पन्न ही नहीं हुए, रोगों की सृष्टि ही नहीं हुई, रोगों को ईश्वर ने बनाया ही नहीं। अब विचारणीय बात यह है कि सद्गुरुदेव तो आत्मा को ईश्वर मानते हैं, लेकिन फिर भी इतने खूबसूरत तरीके से उन सभी को बोल रहे हैं जो संसार को ईश्वर का बनाया हुआ कहते हैं, संसार को ईश्वर ने उत्पन्न किया कहते हैं, उनसे भी यह बात कह रहे हैं गुरुदेव। तो आप उसको परम पवित्र मानते हैं, निरामय निरोग मानते हैं, निर्लेप और निर्विकार मानते हैं, तो उनसे विकार कैसे उत्पन्न होगा? अभी अभी हमने बातें की गुरुदेव की बातों को लेकर, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। परमानंद जो है, सच्चिदानंद जो है, परमात्मा जो है, निरामय, निर्विकार, निष्कलंक जो है, वह कभी भी पाप, दोष, रोग को उत्पन्न कर ही नहीं सकता, दुख नहीं बना सकता। इतना कुछ कह के सदगुरुदेव की ये बातों को सुनिए, और उन्होंने प्रमाणित किया वास्तव में रोग उत्पन्न ही नहीं हुए। जब ईश्वर ने बनाया ही नहीं है तो रोग कैसे उत्पन्न होंगे? रोगों की सृष्टि ही नहीं हुई, है ना। तो जो ईश्वर को मानते हैं वो भी सोच लें कि वो ईश्वर को जो मानते हैं सृष्टिकर्ता, तो वो सृष्टिकर्ता ऐसा किए ही नहीं है, रोगों को उन्होंने बनाया ही नहीं है, दुखों की सृष्टि ही नहीं हुई। ये बात अच्छी तरह जान लेना चाहिए। रोगों को ईश्वर ने बनाया ही नहीं। रोगों को यदि ईश्वर ने नहीं बनाया तो बिना उसकी आज्ञा के कौन सी ऐसी दूसरी शक्ति या पुरुष है? जब ईश्वर ने नहीं बनाया रोगों को, तो उसकी आज्ञा के विरुद्ध ऐसी कौन सी दूसरी शक्ति और पुरुष है, शक्ति या पुरुष है जिसने रोगों को बनाकर ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में रखा? ये प्रश्न है गुरुदेव का। सदगुरुदेव कह रहे हैं हाँ, उस जगह पर, हाँ ऐसा हो सकता है, कहते हैं उस जगह पर जहाँ ईश्वर ना रहा हो, जहाँ ईश्वर का स्थान ऐसा बना दो जहाँ ईश्वर नहीं है, ऐसा अगर तुम कह रहे हो, उस स्थान पर हो सकता है कोई ईश्वर का शत्रु हो सकता है। यदि तो उसका शत्रु संभव है रोगों को बनाकर रख गया हो। पर क्या संसार में कोई ऐसी जगह है जहाँ वह सच्चिदानंद, निर्विकार ईश्वर नहीं है? धन्य धन्य सदगुरुदेव। तो सभी लोग कहते हैं ना सर्वव्यापक है ईश्वर, और वो निर्विकार, और मन क्या कहते, सच्चिदानंद है, परमानंद है, दया सागर, करुणा सिंधु, हजारों प्रकार से अलंकृत किए हैं सदगुरु बता रहे हैं उस भगवान को, और सब लोग उसको सर्वव्यापक मानते हैं और उसको इस संसार का सृष्टिकर्ता कहते हैं। तो उन्होंने किसी रोग को बनाया नहीं है, दुखों को नहीं बनाया। तो क्या हुआ ऐसा, कैसे हुआ ऐसा कि दुख कहाँ से उत्पन्न हो गए, है ना, इस सृष्टि के अंदर?
तो उन्होंने तर्क दिया है, हो सकता है जहाँ ईश्वर नहीं है उस जगह पर उनका कोई शत्रु होगा जो रोगों को बना कर रख गया हो। तो सदगुरुदेव फिर कहते हैं, पर क्या संसार में कोई ऐसी जगह है जहाँ वह सच्चिदानंद निर्विकार ईश्वर नहीं है? कैसे होगा? वो तो सब जगह है, तो ऐसी जगह ही नहीं है, तो फिर कोई दूसरी शक्ति भी कैसे, उसके शत्रु भी नहीं हो सकते, वो कैसे रोगों को बनाएंगे? अब इस पर विचार करते हुए आगे पढ़ते हैं। क्या किसी प्रभावशाली, बलवान, प्रतापी, प्रजाप्रिय और दयावान सम्राट के सामने उसकी प्रजा को एक डाकू लूट सकता है? बहुत बड़ी बात है ना, साधारण सी बात। क्या किसी प्रभावशाली, बलवान, प्रतापी, प्रजाप्रिय और दयावान सम्राट के सामने उसकी प्रजा को एक डाकू लूट सकता है? कभी नहीं लूट सकता। यदि एक सम्राट के सामने चोर डाकू उसकी प्रजा को दुख नहीं दे सकते, तो दीन बंधु, कृपा सिंधु, दया सागर और सर्वशक्तिमान भगवान के होते हुए और देखते हुए उनकी सृष्टि के भीतर उन्हीं के पुत्रों के पास दूसरा कौन ऐसा हो सकता है जो रोगों को बनाकर यहाँ इस संसार में छोड़ जाता? अब खूब विचार कर लिया जाए, कल जो बाकी है उसको कल बातें करेंगे, है ना। शीश धन्यवाद। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कोटिशः नमन।